नमस्कार दोस्तों, हिंदी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट किया था, यानी संधियाँ जो भी हिंदी में होती हैं वो सब कंप्लीट की थी। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे, तो आज एक्सरसाइज का वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपकी संधियों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस, एसएससी, रेलवे, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा जिसमें हिंदी आती है। तो हिंदी में आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेस्ट हो जाएगा, संधियाँ कैसे की जाती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान से देखना। तो इसमें शुरुआत करते हैं। तो वीरोदार का शब्द संधि विच्छेद बताइए। तो वीरोदार का ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वीर औदार, तो ये तो होगा नहीं। औदार ओ की मात्रा से लिखा है, ये नहीं होगा। वीर प्लस उदार्थ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा है, वीर प्लस औदार्य होगा। औदार, वीर प्लस औदार्य। और वीरोदार्थ, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। और संधि कौन सी होगी? संधि होगी दीर्घ। दीर्घ संधि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे नहीं, दीर्घ संधि नहीं होगी, इसमें होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी। इसमें वृद्धि संधि क्यों होगी? क्योंकि रा प्लस ऊ मिलके बनना है औ। ठीक, तो विरोधार हो रहा है, तो ये वृद्धि संधि होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है ये पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने बताया था या और वा के पीछे पूरा अक्षर आए तो कौन सी अयादी संधि होगी? तो इसमें अयादी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन होगा। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, ठीक है। तो या और वा के पहले अगर पूरा अक्षर आए और आधा अक्षर आता तो होती कौन सी? यड़ संधि। ये वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो पो प्लस अन ये आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? तो इसमें मैं आपका तो गुण संधि की पहचान होती है। गुण संधि की पहचान है ए की मात्रा। तो ए की मात्रा आए या ए की मात्रा आए, ठीक है, तो कौन सी होती है? गुण संधि। तो यहाँ पे ए की मात्रा इसमें आ रही भारतेंदु में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और किसी से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, आगे देखते हैं चौथा नंबर में महा प्लस उदय की संधि है। तो महा प्लस उदय, आ प्लस उ बराबर उ बनना है, ठीक है। इसमें ये तीसरा क्वेश्चन था आपका गुण संधि में ये मैंने जो बताया था, ए की मात्रा और ऊ की मात्रा आती है और वृद्धि संधि में आती है ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो ये इसके लिए माफ़ करना, ये है गुण संधि, ये है वृद्धि संधि, ठीक है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है महोदय, ठीक है। महोदय 2 ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे आप पहला लगा दो चाहे तीसरा लगा दो, ये गलत है, तो मतलब महोदय आएगा, पहला लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा महोदय। आगे देखते हैं महेंद्र में कौन सी संधि होगी? देखो ए की मात्रा आई दोस्तों, ए की मात्रा आ रही है तो आप समझ जाओगे कौन सी संधि होगी। ए की मात्रा आ रही तो आपकी यड़ संधि होगी, यड़ नहीं, सॉरी, गुण संधि। यड़ नहीं होगी, गुण संधि होगी, ओके। तो
महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, क्योंकि ए की मात्रा आ रही और ओ की मात्रा है, तो कौन सी होती? गुण संधि। तो आगे बढ़ते एक 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 आ गया। देखो ये है वृद्धि संधि। हमने कहा था ए की मात्रा और ओ की मात्रा आए तो कौन से होते हैं? कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। तो ये चीज़ें आपको वीडियो में बताई गई हैं, बहुत ही विस्तार से बताई गई, विद उदाहरण की बताई गई हैं, और उनको याद रखते हुए आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो यही होता है दोस्तों। तो अब ग्रीस में कौन सी संधि होगी? गिर प्लस ईस, ग्रीस। ठीक है, तो गिर प्लस ईस ग्रीस हो गया। तो ग्रीस में कौन सी संधि होगी? ये होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे होगी? दीर्घ संधि आपको बताते हैं। दीर्घ संधि कैसे होगी? दीर्घ संधि में होगा ई प्लस ईस, आ प्लस ई, मतलब दीर्घ हो रहा है। ठीक है, जब दीर्घ हो गिर प्लस ईस, तो गिरी प्लस ईस तो ग्रीस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझना है। तो दीर्घ संधि हो गई इसमें। 8वां देखो, प्रत्यार्पण शब्द बना है प्रति प्लस अर्पण, इसमें दूसरा आंसर होगा। इसमें कौन सा होगा? दूसरा आंसर होगा। दूसरा आंसर होगा इसमें प्रति प्लस अर्पण। तो अब आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में कौन सी संधि होगी? तो सच्चिदानंद में ये होगी संधि विच्छेद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद, ये आपका आंसर होगा। और ये संधि कौन सी होगी? संधि ये होगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक हमने वो बताया था आपको, ट्रिक बताई थी कि अगर डेढ़, 1 से 1/2, डेढ़ शब्द अगर बीच में आए और संधि पूछा जाए तो सीधी सीधी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है परिच्छेद। परिच्छेद शब्द संधि विच्छेद बताइए। परि प्लस छेद, परिच्छेद। इसमें भी हमने ये बताया था कि इसमें ये बताया था, ये डेढ़ शब्द इसमें भी आ रहे हैं, आधा चा हो रहा है, तो आपका ये वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विपजाल। विपजाल में देखो डेढ़ शब्द आ रहे हैं, इसमें कौन सा आ रहा है? डेढ़ शब्द आ रहे हैं, तो डेढ़ शब्द में व्यंजन संधि होगी। किस क्रमांक में बाक प्लस इसकी संधि है? बाक, का से गा बनना है, बागीस, यानी कि कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो रही है। का वर्ग से गा वर्ग में जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड अगर करोगे तो आपको याद आएगा, ये ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उल्लास। इस उल्लास में आपकी होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि की होगी उत प्लस लास। उत प्लस लास। हमने बताया ता वर्ग का नियम, ता के नियम बताया था। ता के बाद अगर यार अलावा आ रहा है तो आधा ता की जगह आधा ला हो जाता है। ठीक है, आधा ला हो गया, तो ये उत प्लस लास, उल्लास, व्यंजन संधि हो गई। आगे, किस शब्द की सही संधि सही है? तो इसमें स्त्री प्लस उचित, स्त्री योचित, या इसमें या फालतू में आ गया, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। नदी प्लस अर्पण, नदार्पण ना हो के नदर्पण होता, तो ये सही हो जाता। या का डंडा गलत लगा इसमें। 1 प्लस 1 एक में एक में क्या होगा? एक होता, तो सही होता है। इसमें एक ही मात्रा है, तो ये 3 गलत हो गए, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों है? तो आपको देखो, अगर नियम का इंटरेस्ट है आपको याद, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करोगे,
आप सभी नियम लगाओगे और आप सही हो जाओगे। मतलब सही पता कर लो, या तो सभी गलत पता कर लो या सभी सही पता कर लो। इसमें किस शब्द की संधि सही है, अभी कोई किस शब्द की संधि सही नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता करना है और ये आपको नियम कंटेस्ट होंगे तभी पता होगा। ठीक है, प्रति प्लस अनुपाति प्रति अनुपाति, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं किस शब्द की संधि सही नहीं है। देखो नंबर 1 है सत्य प्लस धर्म सद्धर्म। ठीक है, ये सही है। सत्य प्लस नारी सारी, ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ना सत्य प्लस नारी सदनारी होगी, तो ये सारी, ये तो गलत ही है, सीधे सीधे देख रहा। महा प्लस उदय महोदय, ये सही है। वर्षा प्लस वर्ष, ये सब सही है। ठीक, लेकिन ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गलत पूछा है ना, और सही पूछता तो सही बता देते। अब देखो इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। अद्य प्लस आदेश अध्यादेश है, और अभी प्लस आगत अभ्यागत। ठीक है, और देखो ये अधि प्लस आधीन अध्याधीन। ठीक है, तो ये और ये सब संधि कौन सी है। या और वाह के आगे कोई आधा शब्द आए, आधा वर्ड आए, तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। ये सब यड़ संधि के उदाहरण हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब ये तो नॉलेज के ऊपर है ना। और ये चौथा है आपका अभी प्लस अर्थी अभी प्लस अर्थी, ये वाला आपका आंसर गलत होगा, ये वाला आपका गलत होगा, तो यही सही है। ठीक, किस शब्द की संधि गलत है, तो इसमें देखो कौन सी गलत है। तथा प्लस है ततैव, ये सही है, विसर्ग संधि होगी। मम प्लस एतर ममेतर, ये कौन सी संधि होगी, एक ही मात्रा आ रही है, ये गुण संधि होगी हैं। और अच्छ प्लस ऊहनी, ऊहनी या ऊहड़ी, दोनों एक ही बात है। ऊहनी और ऊहनी एक ही बात है। अच्छौणी, तो देखो अच्छौणी में औ की मात्रा आ रही है, ये कौन सी वृद्धि संधि होगी, ये आपकी होगी, ये इसमें होगी आपकी गुण संधि, और इसमें आपकी होगी वृद्धि। ठीक, इसमें होगी विसर्ग, क्योंकि विसर्ग लगा है, ततैव। ठीक है, और नव्यसूणा नबीड़ा, ये नहीं होगा, नवोड़ा होगा इसमें। अगर सही आंसर निकालोगे तो नवोड़ा होगा, और ये आपका गलत है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो इत्यादि शब्द, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, तो इत प्लस आदि इत्यादि है, और या के पहले आधा कौन सी होगी, यड़ संधि होगी, ये यड़ संधि होगी, और यड़ संधि में ये आएगा। ठीक है, इत प्लस आदि इत्यादि। देखो उदाहरण अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप लगाते चले जाओगे, जैसे हम लगाते चले जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा होता है, जिसमें एक ही मात्रा आय की मात्रा है। तो ये आय की मात्रा आय, तो आपको कहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी, तो मतैक होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, गुण संधि होगी। ओके दोस्तों, ये वाला होगा चौथा। अब आगे देखते हैं, आगे होगा अभिषेक संधि। अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए। तो अभी प्लस से ये होगा नहीं, अभी प्लस से ये होगा नहीं, अभी प्लस से ये सींचना, अब प्लस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर ये वाला सही होगा। अभी प्लस से इसमें कोई संधि
संधि हुई नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही नहीं होगा। अब आपके अगर पेपर में आता तो सभी लोग कौन सा आंसर करके आते, पहला वाला कि अभी प्लस से। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो संधि कहाँ से हुई? जब तक कि संधि हो रही हो और उसमें परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये समझ लेना वो गलती है। और अगर कोई परिवर्तन हो रहा हो तो समझ लेना कि हाँ ये संधि हुई, अभी प्लस से एक। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें सा क्या बन जाता है, बड़ा ये चीटी वाला षटकोण वाला सा बन जाता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, अभिषेक। ठीक, तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सज्जन शब्द, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद है सद प्लस जन, सद प्लस जन, सज प्लस जन, सत प्लस जन। ठीक है, तो ये होगी व्यंजन संधि है, क्योंकि डेढ़ व्यंजन आ रहा है बीच में, व्यंजन संधि है। और ता के नियम से अनुसार ये आपका सत प्लस जन, ये आपका आंसर सही होगा। यशोदा, यशोदा में आपका कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद पूछा, संधि भी बता देंगे। इसमें होगी विसर्ग संधि। ठीक है, यशा प्लस दा, यशोदा। ठीक है, विसर्ग संधि हमने बताया था, विसर्ग हटा के ओ की मात्रा लगा देते हैं, वो वाला नियम लगेगा इसमें। तो यशा प्लस दा हो जाएगा, ये आपकी विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, मनो प्लस योग। ठीक है, तो ये भी आपकी कौन सी होगी, विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनो योग। तो मना प्लस योग, इसमें आपका मना प्लस योग, मना में ना में आप क्या करोगे, ओ की मात्रा लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, मनो योग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। तो नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, नमा, ये भी आपका कौन सी होगी, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, नमा प्लस ते। ये विसर्ग हटा के आपको सीटी वाला सा आधा, और हमने ये भी बताया था आधे सा आ रहे हों तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, बताया था। ये आपकी वीडियो में आपको होगा, आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो परमार्थ, पर प्लस परम प्लस अर्थ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ, यानी दीर्घ संधि होगी। इसमें कौन सी होगी, दीर्घ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। ठीक है, परमार्थ में दीर्घ संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, नयन शब्द बना है, नयन शब्द बना है किस, देखो या के पहले पूरा शब्द आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, अयादि। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। तो ना के पहले पूरा आया तो अयादि, अयादि संधि होगी। अयादि संधि का ये उदाहरण है न प्लस अन, अयादि, यानी चौथा आपका आंसर सही होगा। और ये है स्वातंत्र, 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 स्वातंत्र। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा होगा, इसको सबको मिलाएंगे तो स्वातंत्र्य लिख लेगा। ठीक, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मिलाना है, क्या लिख लेगा, तो मिलाने पर मेल से आपका स्वतंत्र लिख लेगा। आगे बढ़ते हैं, बाग जाल, बाग जाल में कौन सी संधि है। तो देखो ये गा आ रहा है और आधा आ रहा है, डेढ़ व्यंजन है, नहीं डेढ़ वर्ड है। तो डेढ़ वर्ड अगर बीच में हमने बताया था, डेढ़ शब्द आए, डेढ़ वर्ड आए में बीच में, तो आपकी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है तो का गा हो जाता है, का गा हो जाता है, का वर्ड का क्या उसमें तीसरे वर्ड में वो चेंज हो जाता है। तो बाग प्लस जाल, बाग जाल। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर सही होगा। अब दूसरा में भी बाग जाल है, लेकिन दूसरा में ये का में हलंत नहीं लगा है, हलंत लगा होता तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो जाते। तो ये कौन सा हो गया, बाग जाल। ठीक है, बकाया सब ये
गलत होंगे, भागजल पहला सही होगा। तीसवा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। ये एक्सरसाइज का शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस वय। और ये संधि कौन सी होगी? संधि होगी इसमें देखो, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर आए तो कौन सी संधि होती है? तो कौन सी होती है? यड़ संधि होती है। ये आपको हमने बताया था। तो अनु प्लस अय, अन्वय, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब संधि विच्छेद भी आपको देखने होंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं संधि विच्छेद। ये भी पूछा जाता कौन सी संधि होगी, लेकिन शब्द को देखकर आपको जब ये पता चलेगा कि कौन सी संधि है, तो उस संधि को कैसे क्या क्या उसमें जोड़ के बनाते थे, तो ये आपको अगर याद होगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं याद आएगा तो आप रह जाओगे। तो इस शब्द को देखकर आपने बताया कि ये यड़ संधि है, यड़ संधि में कौन कौन से स्वरों का मेल होता है, तो आपको ये पता चलेगा। तो जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा। इनमें देखो स्वर संधि में मात्राओं का खेल होता है, मात्राएं से देखते हैं शब्दों को नहीं, और व्यंजन संधि में शब्द वो देखते हैं, अक्षर देखते हैं कौन सा अक्षर है, का वर्ग है, टा वर्ग है, यार अलावा आ रहा कि नहीं आ रहा, डेढ़ अक्षर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सब देखते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आगे की मतलब जो आपका कोर्स चल रहा है हिंदी का, चैप्टर बाय चैप्टर, उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपको इसी तरह की वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी कंप्लीट होती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।